की आंखों में भी ठीक वैसे ही आंसू गिर रहे हैं जैसे उसकी दादी की। आपकी लाडली थी सनम। एक ही थी। पूरे न्यूज़ अपडेट और मैं हूं सुरेश कुमार राय। अभी हम हैं कुशीनगर ज़िले के डुमरिया मठ गांव में। यहाँ एक हादसा हुआ है। हादसा ये हुआ है कि एक लड़की पड़ोस के गांव के लड़के से प्रेम कर लेती है। प्रेम करने के बाद दोनों 2 साल तक एक दूसरे से बात करते हैं। दोनों की जिद के आगे दोनों के परिवार वाले झुक जाते हैं और 1 साल पहले उनकी शादी करा दी जाती है। दोनों का निकाह हो जाता है। निकाह के 6 माह तक सब कुछ ठीक चलता है, लेकिन 6 माह बाद अचानक से दहेज की मांग को लेकर जो लड़की है उससे प्रताड़ित किया जाने लगा। जिस लड़के ने उससे प्रेम किया था, उसके आंखों में सपने भर दिए थे, वो भी उसका दुश्मन बन जाता है। अचानक से दहेज की मांग को लेकर प्रेम का अंत कर दिया जाता है। सनम नाम की जो लड़की होती है उसकी जान ले ली जाती है। आज इस परिवार, आप देख सकते हैं कि ये जो बुजुर्ग महिला रो रही है, ये महिला बच्ची की दादी है। इनकी स्थिति ऐसी हो चुकी है कि बच्ची की मौत की खबर जैसे ही इन्हें मिली कि ये, आप देख सकते हैं कि इनकी क्या स्थिति है। ये उनकी माँ है और परिवार के अन्य सदस्य भी यहाँ हैं। सभी के आंखों में आंसू और गम साफ झलक रहे हैं। हम बात करते हैं और पूरे मामले की जानकारी इस परिवार से लेते हैं। क्या नाम हुआ आपका? नूरसबा। नूरसबा। हाँ। आपकी लड़की थी सनम? हाँ, मेरी लड़की थी। अच्छा, कब शादी हुई थी उसकी? शादी यानी 10 महीने हो गया। 10 महीना हुआ हाँ, था। साल लगने में 2 ही महीना कम था। तो प्रेम करती थी उससे वो? हाँ, वो ये भी प्रेम करता था, वो भी प्रेम करती थी। लड़की? हाँ, लड़का लड़की दोनों। अच्छा। तो इनको समझाया गया कि तुम लोग का शादी हम लोग का मर्जी से जो वो पसंद किया है तो हम वहाँ तुम्हारी शादी नहीं करेंगे, इसीलिए कि हम भी गरीब परिवार से हैं, वो भी गरीब परिवार से, हमारे परिवार के जैसे नहीं है। हम तुम्हारे उचित परिवार में पढ़ा लिखा करके अच्छा खानदान में शादी करेंगे। हम लोग का ये विचार था। आपकी लड़की का एज क्या था? हमारी लड़की का एज 20 साल था। 20 साल था। हाँ, 20। कितना दिन से उससे बात करती थी? अब मुझे यानी पता लगा तो 1 साल पहले से बात है। दोनों मिलते जुलते भी थे? अब इतना मुझे मालूम नहीं है। फिर दोनों परिवार आप लोग एक दूसरे से बात किए और शादी, उन दोनों का निकाह करवा दिया? हाँ, तब उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद जब निकाह करा दिए तो जैसे 5-6 महीना तक मैंने यानी अच्छा से रहा, है ना। उसके बाद से अब देखता है कि मैंने अब मिलने जुलने वाला नहीं है। हमने बोले कि नहीं बाबू, देखिए तुम प्यार से रखो, अभी हमारा स्थिति डाउन है, ख़राब है। हमारे पास जब पैसा होगा तो हम पूरा सामान, इसके पापा बोले हैं सब कोई दे देगा, तुम्हारा घर भर जाएगा, हमारी बेटी को अच्छे से प्यार से रखिए। बोला ठीक है। उसके बाद से हमने मंगर के दिन उससे गए, बातचीत करके आए। उसके बाद से मंगर ही के दिन की ये बात है। उसको हाँ, ये घटना कर दिया उसके साथ। तो लड़की जो है परिवार वालों की बात नहीं मानती है, जिद पे अड़ जाती है, लड़के से निकाह हो जाता है और निकाह के बाद जो दृश्य सामने आता है वो कोई सोच भी नहीं सकता। दोनों 2 साल से प्रेम संबंध में थे और प्रेम संबंध इस कदर था कि परिवार वालों को उनके प्यार के आगे झुककर दोनों का निकाह करवा देना पड़ा। लेकिन आज स्थिति क्या है आप खुद समझ सकते हैं। और लड़की के जो भाई हैं उनसे भी बात करते हैं कि आखिर पूरा माजरा क्या है। इधर आइएगा। क्या नाम है आपका? समीर आलम। क्या पूरा वाकया हुआ था? जी देखिए, वाकया ये हुआ था कि 6 महीना था, सब ठीक चला, ठीक है। 6 महीना था, सब ठीक चला। उसके बाद से वो टॉर्चर करने लगा, दहेज के लिए मांग करने लगा कि हमको दहेज चाहिए, सामान चाहिए, बुलेट गाड़ी चाहिए, ठीक है। उसके बाद से जो है सब सामान का मांग करने लगा और माँ से हरदम बोलता था, वो लड़की को हरदम टॉर्चर डिमोलाइज करता था, जो है कि बेल्ट लोट से मारता था सब। ये तो ठीक है, निकाह के बाद की बात है। निकाह के पहले क्या हुआ? कैसे आप लोग उससे निकाह करवा दिए? ये निकाह जो है कि उसका छेका हुआ, ठीक है। उससे बोला गया अभी उम्र कम है इसका, अभी 5 साल बाद शादी होगी। तो 5 साल तक वो, जब 5 साल बाद शादी होगी, सब सामान दे के शादी होगी अच्छे से, ठीक है, धूमधाम से शादी होगी। अब 5 साल अभी नहीं बीता, बीच में उसको लेकर चला गया लड़का अपने मर्जी से।
उसको प्रेम से बुलाया गया, प्रेम से बुलाकर उन दोनों का निकाह करवा दिया गया। तो बोला गया बाबू अभी निकाह मत करो, अभी रुक जाओ, समय दो। तो बोला कि नहीं हम अभी करेंगे, हमको सामान कुछ नहीं चाहिए, हमारा निकाह ऐसे ही करा दीजिए। उसका निकाह सब खुशी से करा दिया गया, ठीक है। बोला गया सामान तुमको कुछ समय दो, सब सामान दे दिया जाएगा। बट वो कुछ मतलब आपको पूरा ये विश्वास है कि ये जो घटना हुई है जिससे वो प्यार करती थी शकील नाम के लड़के से, इस हादसे में वो भी शामिल था? जी जी वो भी शामिल था सर, उसके पूरा परिवार वाले शामिल है सर। और अब आप लोग कभी जब वो आपसे सनम बताती होगी कि हमको टॉर्चर किया जा रहा है, तो आप लोग उससे बात किए थे? जी हम बात किए हैं, मेरी माँ बात की है। आप बात किए थे शकील जी बात किए हैं हम। क्या बोलता था? उसको हम बहुत बार समझा भी चुके हैं कि ऐसा मत किया करो, ठीक है, प्रेम से रहो। उसको समझाते थे जब तुम लेकर गए हो अपने मर्जी से तो तुम खुशी से रखो ना। जब तुम प्रेम करते हो उससे, वो भी तुमसे प्रेम करती है, तुम खुशी से लेकर गए हो तो उसको खुशी से रखो ना। तो बोलता था सब सामान दो, बुलेट बाइक दो, सामान दो। बोला गया सब दे दिया जाएगा। प्यार का खुमार उतर गया, अब दहेज की बात आ गई। अब दहेज की मांग करने लगा सर। अच्छा। वही बात है सर। हाँ सनम प्यार में डूबी थी और प्यार का क्या अंजाम हुआ ये आपके सामने है। आजकल की लड़कियां माँ बाप की बात नहीं मानती, जिसका नतीजा क्या होता है ये परिवार वही नतीजा आज भुगत रहा है। आप देख सकते हैं कि ये बूढ़ी दादी जो उसकी दादी है, का भइल बा? हमार बाबू हम छाना तनी दारी दतनी हमार बाबू के बोला दी। केकरा के बोला दी? हमार बाबू के। कहाँ गइल बड़ी? हाँ हमार बाबू के। हमार बाबू हमार बाबू कहाँ गइल बड़ी? केकरा के खोजत तनी? हम बाबू के, हम अपने बाबू का खोजतनी। इस बूढ़ी आंखों में सनम का इंतजार है और चेहरे पे जो बात है आप देख सकते हैं। ये उस दिन से अनाज नहीं खाई है, लगातार रोए जा रही हैं। जब हम यहाँ पहुँचे, आपकी स्क्रीन पे वो दृश्य चल रहा होगा, जैसे ही हम यहाँ पहुँचे कि ये बुज़ुर्ग दादी हमारे पैरों में लिपट गई और सनम को ढूंढने लगी। हमारे लाख समझाने के बाद भी ये नहीं मान रही थी। परिवार के लोग बता रहे हैं कि इनकी स्थिति उसी दिन से हो गई है। आप उसके दादा हैं? क्या हुआ था? क्या नाम है आपका? नाम पहले बताइए। तूफानी। इनकी आंखों में भी ठीक वैसे ही आंसू गिर रहे हैं जैसे उसकी दादी की। आपकी लाडली थी सनम? बहुत लाडली थी। एक ही थी? एक ही थी। अच्छा, क्या हुआ, कैसे, क्या घटना हो गई? घटना हुआ, निकाह हुआ और गला दबा दिया। निकाह के 6 महीने पहले से दोनों का संपर्क था? हाँ संपर्क था, गलत नहीं बोलेंगे। हाँ संपर्क था। हाँ लेकिन अब नहीं मानने की वजह से निकाह कर दिया गया। अच्छा, यहाँ आप देख सकते हैं हमारे पीछे गांव के तमाम लोग हैं, सभी के चेहरे पर जो है वो दर्द का भाव है और सभी को सनम के जाने का गम है। और आपके अब्बू कहाँ हैं? हमारे अब्बू अभी सऊदीया में हैं। अच्छा, इनके अब्बू अभी विदेश में हैं और आप छोटे भाई हैं इनके? यहाँ इनकी खाला भी हैं। आप कब आई हैं यहाँ? सर हम उसी दिन आए सर। अच्छा, क्या नाम हुआ आपका? हमारा नाम नाजमा खातून है। नाजमा खातून। हाँ, आपको जानकारी मिली तब आप आई? हाँ सर हमको दोनों के प्रेम संबंध के बारे में आपको पता था? पता था, लेकिन किसी की मर्जी से खुशी से शादी वो नहीं हुआ है। अच्छा, लेकिन उनका खुशी था तो हुआ, जो निकाह हो जाए तो अपने अच्छे से रहेंगे। जब वो भी नहीं मानती थी सर, वो भी नहीं मानता, तो निकाह दोनों का पढ़ा दिया मतलब गया। दोनों जो था वो एकदम प्यार में अंधा था। दोनों का यही दिख रहा किसी था कि हमको एक की समझाने के बावजूद भी वो लोग नहीं माने, तो निकाह उन लोग का पढ़ा दीजिए। परिवार के लोग की बात कोई नहीं माना। और अपनी माँ से बात भी वो, उसका आदमी मोबाइल छीन लेता था, बात भी नहीं करने देता था। इससे बोलता था तेरी माँ जिस दिन मोबाइल देगी उसी दिन बात करना। अच्छा, हाँ बच्ची को टॉर्चरिंग किया जाता था मतलब उसके बाद सीधे तो ये स्थिति है। और आपने देखा कि जो सनम थी वो परिवार के लोगों के बात को दरकिनार कर लगातार शकील के संपर्क में रही और 2 साल तक दोनों की बातचीत होती रही। थक हार कर परिवार के लोगों ने पहले तो उसका छेका किया और कहा कि 5 साल बाद तुम दोनों की शादी करा दी जाएगी। लेकिन प्यार इस कदर परवान चढ़ चुका था कि 5 साल तो दूर गया, इन लोगों से 2 माह तक इंतज़ार नहीं हुआ और अंततः 10 माह पहले दोनों का निकाह करवाया गया और ठीक
10 माह बाद जो घटना हुई है वो आपके सामने है। फिलहाल इस परिवार को न्याय की दरकार है और आप क्या सोचते हैं इस खबर के बारे में कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा।